मन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। वसुधा का कल्याण न भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आप मैं आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी से सादर निवेदन करूँगा कि वे अपना उद्बोधन है, क्योंकि आप उस बैच के विद्यार्थी रहे हैं जब हमारा महाविद्यालय शिक्षा के जगत में अपना पहला कदम रखा था, और तब से लेकर आज तक आप इस महाविद्यालय को देख रहे हैं। तो अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव और कैसे इसको और आगे ले जा सकते हैं, आशुतोष। डॉक्टर एस.के. बरनौल सर, डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर, अभिषेक सर, विनय सर और सभा में उपस्थित पुरातन छात्र और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच में विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मैं इस महाविद्यालय के प्रथम बैच का छात्र रहा हूँ और वर्तमान में, जैसा कि विनय सर ने बताया, वर्तमान में मैं कैनरा बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद हमें अपने पुराने साथियों और शिक्षकों से मिलने का अवसर मिला है। इस महाविद्यालय का हिस्सा होना मेरे लिए गौरव की बात है। हम सभी ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। मुझे इस महाविद्यालय में बिताए गए सुखद पर आज भी तरोताजा। जब मैं इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो कुछ दिन में ही मुझे ये एहसास हो गया था कि ये महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों से अलग है। जैसे यहाँ मॉर्निंग में जो प्रेयर होते थे उसके बाद हम लोग क्लास में जाते थे, इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी हमें संचारित हो जाती थी। फिर इसके अलावा हर शनिवार को जो स्टूडेंट द्वारा क्लास लिए जाते थे, भी एक बहुत अच्छी बात। आज भी हमें याद है, हमारे समय में ही महाविद्यालय ने प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की शुरुआत की और उसका परिणाम ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले पूरी तरह तैयार हो जाते थे और उससे हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इस महाविद्यालय में समय समय पे सेमिनार और अन्य एक्टिविटीज होती रहती हैं जो यहाँ के स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमेशा सहायक रहा। इस महाविद्यालय में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे जो भी कोर्स थे वो एक टाइम शेड्यूल में कंप्लीट कराए थे, और टाइम शेड्यूल में कंप्लीट ही नहीं होते तो उनका रिवीजन भी हो जाता। मुझे इस महाविद्यालय के शिक्षकों से पढ़ाई में भरपूर सहयोग मिला और उनका स्नेह भी मिला। डॉक्टर एस.के. बरनौल सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी हमें रुचकर लगने लगा। हम यहाँ तक कि एक्स्ट्रा क्लास भी लेने आते थे रविवार को, और अन्य शिक्षकों की शैली भी बहुत ही अच्छी। इसके कारण हमारे लगभग 75% तक कोर्स तो हमें यहाँ महाविद्यालय में ही तैयार हो जाते थे। मैं अपने शिक्षकों के लिए उनके सभी प्रयासों के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज यात्रा में सहायता करने के साथ साथ हमें अच्छे नंबर लाने में सहायता की। महाविद्यालय से हमें सिर्फ ज्ञान ही अर्जित नहीं हुआ, हमें नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा भी मिली।
मुझे याद है कि एक बार मुझे नए सन में विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो उस समय डॉक्टर प्रदीप राव सर जो थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि इंटरव्यू देने वाला भले आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप उन्हें तुम नहीं आप करके बात करें। और ये बात मुझे आज भी याद है। और ये व्यवहारिक शिक्षा है, आज भी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में काम आ रही है। अगर आप किसी को आप करके संबोधित करते हो पब्लिक डीलिंग में, जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। अभी कोई कस्टमर भी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई काफ़ी नाराज होकर भी आ जाता है, लेकिन आप जब उससे अच्छे से बात करते हैं तो वो फिर शांत हो जाता है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं यहाँ से कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। और जब मैं MBA कर रहा था उसी दौरान मेरी रुचि बैंकिंग सेक्टर में हो गई, क्योंकि हमारे सीनियर काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में गए हुए थे। सो फिर मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशन की कॉम्पिटिटिव तैयारी की और फिर उसमें सफल हुआ। और 2016 में मैंने सिंडिकेट बैंक में एज ए प्रोबेशनरी अफसर ज्वाइन किया। और सिंडिकेट बैंक जो कि हाल में ही कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, तो अभी फिलहाल मैं कैनरा बैंक में मगहर शाखा में कार्यरत हूँ। मैं इस महाविद्यालय के वर्तमान स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जो भी वर्तमान इस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग पूरी उत्साह से और लगन से पढ़ाई करें और इस महाविद्यालय का नाम रोशन करें। हाँ, मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैं उस समय ग्रेजुएशन में करता था। जैसे मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रखती थी कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हम सभी एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं, लेकिन कोई अच्छे मार्क्स लाता है, कोई नहीं ला पाता है। तो जो अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं तरीका कुछ अलग होता है। तो हमेशा कोशिश करें कुछ अलग तरीके से हम अपना पढ़ाई करें जिससे अच्छे मार्क्स हम ला सकें। और जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग सुझाव देने लायक तो हम लोग नहीं है शिक्षकों के रहते हुए, लेकिन तभी मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा। पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा विद्यालय आगे बढ़े वो उतना ही अच्छा है। और मैं वर्तमान छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि वो इंटरनेट के माध्यम से जितना हो सकता है वो उन ज्ञान को भी अर्जित करें। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने बैंकिंग एग्जामिनेशन की जो तैयारी की थी वो सिर्फ घर पे इंटरनेट के माध्यम से ही की। मैंने किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन नहीं किया क्योंकि सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NAAC द्वारा महाविद्यालय को ग्रेड B मूल्यांकन में दिया गया, जो हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये ग्रेडिंग ये बताता है कि शहर में हमारा विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बना हुआ है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के पद पर निरंतर आगे बढ़ता है। इसके लिए मैं महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ। अंत में मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि हम भविष्य में ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे। सभी को होली की आखिरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष जी का। और निश्चय महाविद्यालय अपने टेक्निकल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हमारी लगभग सभी कक्षाएं प्रोजेक्टर चलती हैं। प्रोजेक्टर सभी कक्षाओं में सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास के रूप में बदल गई हैं और ऐसे ही लगातार हम टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जो सुझाव हमें मिला है उसको हम और इस दुनिया में टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से मैं सादर निवेदन करूँगा कि वे कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। चौधरी सर। आज के इस कार्यक्रम में
आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ विद्वजन, महाविद्यालय की संकल्पना प्रारंभ से रही है। महाविद्यालय एक परिवार है, हम सभी उस परिवार के एक अंग हैं, हिस्सा है। जिस तरीके से एक परिवार में पुराने लोग यानी कि पुराने सदस्य जब इकट्ठा होते हैं और वह परिवार भरा पूरा और हर्षाश्रेय उसमें हर्षोल्लास में आगे बढ़ता है, एक अच्छी अनुभूति प्राप्त करता है। हम सभी इस समय उसी अनुभूति का आनंद ले रहे हैं। आप सभी का महाविद्यालय हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जब हम परिवार की परिकल्पना पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप सभी परिवार के सदस्य हैं और परिवार में अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं और उसका निर्वाह भी करते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि हम सबका जो परिवार सामाजिक रूप से होता है उसमें वर्षों बाद नई पीढ़ी का आगमन होता है, लेकिन हमारा जो महाविद्यालय परिवार है प्रत्येक वर्ष नई पीढ़ी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इसलिए हमारा परिवार और ज़्यादा समृद्ध है और ज़्यादा आगे बढ़ने की तरफ जो है उन्मुख है और बढ़ेगा भी। निश्चित तौर पर इसमें बैठे हुए बहुत सारी प्रतिभाएं उस तरफ उन्मुख है, बहुत सारी बढ़ चुकी हैं, बहुत सारी बढ़ेंगी और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक दिन यह महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को जरूर कायम करेगा। ऐसी प्रतिभाएं भी हमें अब दृष्टिगत होने लगी। इसी के साथ आप सभी का हमारा भी कर्तव्य बढ़ जाता है एक परिवार के प्रति। पढ़कर शिक्षा लेकर निकल जाना अलग बात है, लेकिन एक परिवार में पुनः आकर सम्मिलित होना और परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर संवाद करना ये वर्तमान पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आप मेरे साथ हैं, मैं समृद्ध हूँ। साथ ही साथ आपसे आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ या महाविद्यालय मांगना चाहता है। आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते वो मांगना चाहता हूँ। जिसका अभाव है आजकल समाज में, परिवार में और सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। हमें आपका प्रत्येक दिन 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड चाहिए। यदि आप देने के लिए तत्पर हो तो वादा कीजिए हाथ उठाकर। 10 सेकंड से 30 सेकंड चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, याद रखिए 10 सेकंड से 30 सेकंड हमको केवल चाहिए, मेरे लिए नहीं, इस महाविद्यालय के लिए। इस महाविद्यालय को जो लोग सोचते हैं कि हमने जिया है और जीना चाहते हैं, वो 10 से 30 सेकंड। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महाविद्यालय को 30 सेकंड क्यों चाहिए, 10 सेकंड क्यों चाहिए? अब आप 365 दिन होता है अनुमान लगा सकते हैं। अपने मोबाइल पर 3 घंटे चैट कर सकते हैं, अपने मित्रों से 5 घंटे संवाद कर सकते हैं, रात के अंधेरे में बात कर सकते हैं, दिन के उजाले में बात कर सकते हैं। लेकिन वह संस्था जो आपको आप सभी लोग कह रहे हैं, प्रकारांतर से सभी लोगों ने वह इसको महसूस किया है, सभी लोग उसको कहीं न कहीं से जानते हैं, एक संस्कार दी है, एक परिवार के तरीके से रहना सिखाई है और जीना सिखाई है और आगे भी आप सभी के माध्यम से समाज और देश को रहना और जीना सिखाती ही रहेगी। उसके लिए 10 सेकंड अनिवार्य दे लेना चाहिए। सिर्फ एक बार याद तो कर लीजिए कि हम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, हम कुछ नहीं चाहते आपसे। यदि आप केवल ये याद कर ले कि हम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, यदि ये बना रहा तो
निश्चित तौर से आपका जुड़ाव महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमेशा बना रहेगा। आप महाविद्यालय परिवार में हमेशा अपनी सहभागिता का निर्वहन करते हुए एक सक्रिय सदस्य के रूप में आपकी भूमिका हमको मिलती रहेगी, आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी, आपका सुझाव मिलता रहेगा, आपका सहयोग मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, क्योंकि बूंद बूंद करके जब बरसात होती है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, सभी लोग बूंद बूंद करके पानी बरसता है। नालों में कैसे जाता है, नदियों में कैसे जाता है, और नदियां सागर में जाकर कैसे लहराती है। सागर का विशाल तम जलराशि किस तरीके से लोगों को प्रेरणा देता है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। हमको बहुत ज्यादा उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और आप सभी हमारे उस विशालतम जलराशि की भूत है, विशालतम जलराशि की एक हिस्सा है। जब भी आप चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, महाविद्यालय को लेकर आप में आगे बढ़ने की असीम क्षमता है, असीम संभावना है। क्योंकि जब आगे कोई चीज बढ़ रहा होता है तो उसको पकड़ के उठाना नहीं पड़ता है, केवल एक दूसरे से कंधे को कंधा मिलाना होता है और आगे की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। निश्चित तौर से आप सभी लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहा है और हमें हमेशा विश्वास रहता है, क्योंकि कोई भी हमारा विद्यार्थी मिलता है तो उसी उन्मुखता के साथ मिलता है कि वो हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहना चाहता है और हमेशा जुड़कर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहता है। आप सभी निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। महाविद्यालय आप सभी के उज्जवल भविष्य की सदैव कामना करता है। जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्रों की मंगलमय भविष्य की हमेशा कामना करता रहता है, एक परिवार का वृद्ध सदस्य या एक पुराना सदस्य सभी के कल्याण की बात करता रहता है, चाहे वो उस परिवार को तोड़ने का काम करे, चाहे उस परिवार को जोड़ने का काम करे, लेकिन उसका तो दायित्व वही है। और यह महाविद्यालय सदैव आपके सुखमय भविष्य की कल्पना करता रहेगा, कामना करता रहेगा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहेगा, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही इस महाविद्यालय का चतुर्दिक सुगंध भी फैलता रहेगा। इसके तमाम बाहर हैं, तमाम लोग हैं, आप सभी लोगों को सुने हैं, लेकिन इसी के साथ एक और निवेदन है कि उस 10 सेकंड में से, उस 30 सेकंड में से 1 सेकंड जब आप महाविद्यालय को सोच रहे हो तो महाविद्यालय में क्या और अच्छा होना चाहिए इसके बारे में भी सोचें। और केवल सोचे ही नहीं, किसी भी माध्यम से महाविद्यालय को वह अपना अमूल्य सुझाव दे। इससे आपके एक एक सुझाव से एक सुझाव की निधि बनेगी, एक कोष बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि महाविद्यालय त्वरित उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन में ला पाए, लेकिन फिर आपको बुलाकर उस पर विचार विमर्श करते हुए महाविद्यालय के उत्तर विकास में उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? समय के साथ हमको भी तो आगे बढ़ना है। आप ही लोग तो कर्णधार है समय के साथ इसको आगे ले जाने के लिए। हम लोग तो पुराने लोग हैं, हम लोग आपसे प्रेरणा लेकर और कुछ सीखेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार आप समाज में हमसे ज्यादा सक्रिय हैं, समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, समाज को आप बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। चाहे हमारा कोई विद्यार्थी अभी स्ट्रगल में है या हमारा कोई विद्यार्थी अपने लाइफ में उतर चुका है, ऐसा नहीं है कि वो महाविद्यालय को कुछ नहीं दे सकता, कुछ तो दे ही सकता है। इसलिए आप सब पुनः आप सभी का मैं आह्वान करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो आप लोगों ने यहाँ सीखा है, अनुशासन सीखा है, सदाचारता सीखी है, संस्कार सीखा है, आगे जीने की कला सीखी है, सब कुछ जो सीखा है उसको आगे बढ़ाते हुए और पुनः वो यहाँ कायम रहे और उससे भी ये आगे बढ़े। कुछ आप भी अपने अनुभव से कुछ इसको सुझाव देते रहिए, सहयोग देते रहिए। उसी सहयोग और सुझाव के बल पर ये जहां है वहां से आगे बढ़ेगा। निसंदेह आप सभी को
एक अच्छी अनुभूति होगी, आप सभी को एक आनंद मिलेगा, एक ऐसा आप लोगों को जो है प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा जहां आपको लगेगा कि आपकी बात की भी कोई न कोई अहमियत है, जो आपसे हाथ बहलाए हमेशा सुझाव का आकांक्षी है। इसलिए आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, हमारा नहीं महाविद्यालय का सहयोग करें, जो हमारा नहीं है, जो आप सभी का है। आप सभी ने इसको जिया है, आप सभी लोग इसको आज भी स्मरण रखते हुए और जीने की तरफ उत्कंठित हैं, उत्प्रेरित हैं। और मेरे अनुनय विनय पर रोज आप इसको स्मरण करते हुए इस पर सोचने के लिए थोड़ा सा एक क्षण निकाल कर देखते रहेंगे। आप सभी की एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से ईश्वर से मंगल कामना करते हुए भविष्य की कि आप सभी का भविष्य सदैव उज्जवल हो, आप सभी लोग अच्छे अच्छे पदों पर आगे बढ़ते रहे और अपना समाज का, देश का, महाविद्यालय का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिनके प्रयासों से आज ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है, सफलतापूर्वक अपनी संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल सर, जो हमारे पुरातन छात्र के प्रभारी भी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ आभार ज्ञापन के लिए। धन्यवाद विनय जी। इस राम सभागार में आयोजित आज के इस पुरातन छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, भूगोल विभाग के अध्यक्ष एवं उप प्राचार्य डॉक्टर विजय चौधरी जी, महाविद्यालय में IQAC के समन्वयक श्री अभिषेक वर्मा जी, महाविद्यालय के प्रथम बैच के पुरातन विद्यार्थी श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, जो आज के मुख्य अतिथि हैं और हम लोगों के आग्रह पे आज उन्होंने अपना मुख्य अतिथि स्वीकार किया। महाविद्यालय के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे पुरातन विद्यार्थी श्री विनय कुमार सिंह जी, महाविद्यालय के हमारे